वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस। सो लास्ट वीडियो के बाद से 5 मंथ्स टू अनबॉक्स करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हमारे अप्रैल एंड मई के पिकअप्स। जनवरी फरवरी मार्च के जो पिकअप्स है 2008 में प्लेस इन दिल्ली, उसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में थोड़ा डिटेल रिव्यू दे दूंगा। वर्चुअली आप लोगों को फर्स्ट शू आज मैं दिखाता हूँ। इट्स अ ब्रदर सिस्टर पेयर। इस कोलैब में 3 जूते आए थे, जिसमें से 2 मैंने कॉप कर लिया, तीसरा मुझे उतना पसंद नहीं आया तो आई पास्ड ऑन इट, बट या रियली लव्ड द शू एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ और बताता हूँ इनके बारे में। So guys, first shoe out of the 2 concept collabs is Far Out Edition Special Box. Special boxes में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल मिलता है, फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉक्सेस में, या स्पेशल बॉक्स आप कुछ भी कह सकते हैं। So this is a bandana, I think yes says love or confusion. So this is about the friends and family special boxes, हमेशा कुछ ना कुछ extras मिलता है। This is a record I think, right? Then some Concept का sticker. So Concepts is a retail chain based out of Boston, guys, if you don't know, and they have had काफी अच्छे collabs with Nike in the past also. They do the designer stuff and based out of that they try to make collabs. ये मुझे पता नहीं है क्या, but Rain Poncho. ओके मैं इसको खोलता नहीं हूँ। दिस इज अ रेन पॉन्चो। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने क्या सोच के दिया है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी शू की। आई एम सॉरी बट मैंने अभी इसके बारे में इतना रिसर्च नहीं किया, बहुत लेटेस्ट पिकअप है। एंड ये कोई आई थिंक कार हैंगर है, परफ्यूम है एंड सम मोर स्टिकर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो या ये सब एक्स्ट्रा स्टफ है। नाउ कमिंग टू द शू। सो गाइस ये है Concepts Far Out, a very pretty shoe, comes with 2 laces. इसमें 3 कलर लेसेस है, बेसिकली 2 है, बट एक ये वेलवेट बेस्ड लेस है इन पिंक कलर, एक नॉर्मल पिंक कलर लेस है। ब्यूटीफुल लेस। द शू इज नॉट अनडीएस्ड येट एंड अ वाइट बेसिक शू। देयर इज अ लॉट गोइंग अराउंड दिस शू गाइस। आई डोंट नो व्हाई दीस थ्रेड्स आर this like this, ये ऐसे ही छोड़ा गया। So much going on। यहाँ पे ये टाइगर प्रिंट है। This is all denim, again paisley print from denim color में। ऊपर कुछ concepts का अपना लोगो है। Then the Nike swoosh is again done with flowers and things like those। Off white color का सोल है। All in all, lot being going around in the shoe, बहुत कुछ चल रहा है। टो पे भी कुछ XC कोई कुछ ब्रांडिंग हुई है, if you can see it clearly। Oh, all in all, a good shoe, good pickup, I like it। So coming to the next shoe guys, ये है again the Concept Nike Air Max Heavy। इसको heavy बोलते हैं। The third variant is called Mellow, if I'm not wrong, but again वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो I passed on it। This is the shoe। इसका नॉर्मल बॉक्स भी बहुत सुंदर बॉक्स है। यूजुअली नाइकी अच्छे बॉक्सेस देते नहीं है, बट या इसमें दिया है। अगेन सुपर क्लीन। नाइकी वाले बॉक्स अच्छा में देखा था नॉर्मल टेक्सचर्ड लेसेस के साथ। अगेन कॉन्सेप्ट के जितने भी कोलैब्स होते हैं, दे हैव अ मीनिंग, दे हैव अ हिस्ट्री अबाउट इट। आई कैन सी इसमें बहुत कुछ चल रहा है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, यू नो, द डेनिम, द पेस्ली प्रिंट्स, द डेनिम बेसिक स्ट्रक्चर इन द शू एंड द swooshes different colors and the laces in velvet and normal texture। So guys, coming to the third shoe, we have very special pair which I've been hunting since long। So this is called Habibis, a very 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 special shoe। Special Habibi, it's a Dubai based sneaker launch। दुबई का अपना इसको बोलेंगे हम शू है। It's a collab of Nike with Dubai designer based store called Frame। and इस शू में स्पेशल क्या है, got a lot going around this shoe। So जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी कुछ मिस हो जाए तो आप प्लीज बिटर मत होना कमेंट्स में, जिनको ज्यादा नॉलेज है प्लीज करेक्ट मी वेयर आई वाज रॉन्ग, बट जितना मुझे इसका हिस्ट्री पता है मैंने इंस्टेंट आई हैड टू बाय दिस। Habibi again stand for my love। The shoe has all the things going around with love and the Dubai based characters। So starting with bottom sole, it represents the sand from the deserts of Dubai। yes, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। Coming back to the shoe comes with 2 laces। जो ये दोनों लेसेस है, आई थिंक ये दोनों जो लेसेस है, these are the headgear of the men which आप लोगों ने देखा होगा दुबई में बहुत सारे जो शेख हैं, जो दुबई के लोग हैं, यूएई के लोग हैं, वो इसको हेड बाय हेड उनका कुछ पहनता है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल की बोलते क्या है, बट यस। अनदर वेरी वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस शू इज दिस टंग, जो मुझे यू नो बहुत इंप्रेस किया था। दिस व्हाइट टंग इज रिमूवेबल आई सपोज। इस जो जूते में 2 टंग्स है, अगर आप देख पा रहे हो, व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट टंग रिप्रेजेंट्स men of Dubai with the logo of the eagle logo। second tongue black tongue represents the oysters और the lady। इसमें आप देख पा रहे हैं कि oyster का, open oysters का इन्होंने कुछ ब्रांड लोगो दिया हुआ है। बेसिकली द इंटेंट ऑफ दीज टंग टुगेदर वर टू शो द यूनिटी इन द स्टेट ऑफ यूएई अमंग द मेन ऑफ इंडिया। एंड अगेन ये वाला जो पार्ट है, दिस इज दुबई का फिशिंग नेट का स्टोरी। द डीप सी डाइविंग जो पर्ल्स ऑयस्टर्स निकलते हैं दुबई से, these represents those fishes, the fishing nets, sorry। and the swoosh is again comes in the Dubai का, UAE का flag का कलर में। and the insole I have also known कि इस जूते में जैसे मैंने आपको बताया, there is a lot going around। the insole is designed on the pattern of Memorial Fountain which is a skateboarding ground or maybe हाँ कुछ तो है skateboarding से related जो मैंने पढ़ा था, अभी I'm not able to recall, but it's something called Memorial Fountain। so yeah, a very special shoe जैसे मैंने आपको बताया। shoes, sneakers, इनका कॉस्ट, इनका वो सब सेकेंडरी है, बट द हिस्ट्री एंड मैं पर्सनली जो जानता हूँ द हिस्ट्री, मैं आई लाइक टू यू नो बाय स्नीकर्स व्हिच हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड व्हिच हैव सम स्टोरी टू इट। ऑफ कोर्स Habibi being one of the best sneakers out there till now which I have in my collection, जिसके ऊपर बहुत सारा you know बहुत सारा हिस्ट्री है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है एंड इट गिव्स अ ग्रेट मैसेज ऑल इन ऑल। आई लव दिस शू। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ शू, अगेन दिस इज अ विंटेज शू हम बोल सकते हैं।
नाइकी डंस एसबी लून्स, अरे हमारे प्लग भी अपनी अपनी पूरी वो डाल देते हैं इसमें ब्रांडिंग। ये किक्स क्लब से लिया था मैंने जूते। बाकी जूते गाइस मैंने स्टॉकिक्स से लिए हैं अभी तक, ये बाकी तीनों पेयर अभी भी मैंने कोट से मंगाया है। ये मेरे को किक्स क्लब ने। एसबी लून, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस शू, इट्स अ ओल्ड शू, इट्स अ वेरी ओल्ड शू। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2010 का लॉन्च पेयर है एसबी का। उस टाइम पे इसका बहुत हाइप हुआ था। अगेन वेंट डाउन, आई गॉट दिस अ बिट यूज्ड बट या इट्स अ ग्रेट शू। एंड आप लोग स्पीकर गेम में अगर एंटर कर रहे हैं तो यूज्ड, आई डोंट बाइंग यूज्ड शूज। पहले मैं नहीं करता था बट यस अप्रैल से मैंने यूज्ड शूज भी लेने शुरू करे, क्योंकि बहुत सारे जूते ऐसे जिनका डेड स्टॉक मिलना इज इम्पॉसिबल, और अगर मिलेगा भी तो इट विल बी लाइक स्काई रॉकेटेड प्राइसिंग। मुझे बेचने हैं नहीं शूज, अपने पहनने के लिए चाहिए और अपनी कलेक्शन के लिए चाहिए। सो इट्स अ फैंटास्टिक कंडीशन विद डेड, इट्स वेरी नियर टू डेड स्टॉक, कम्स विद अ वेरी डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। दिस इज ऑल्सो एड व्हाइट क्रेप ग्रीन कलर इज गोइंग ऑन, ऑल इन ऑल अ गुड शू। इसकी हिस्ट्री प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बहुत 2-3 तरह की इसके बारे में हिस्ट्री सुनने को मिली है, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर व्हिच इज द एक्चुअल वन। सो इफ एनीवन ऑफ यू नो अबाउट दिस शू एसबी लून्स, मुझे बताइएगा। बट आई एम प्रीटी श्योर मैंने शू इसके कलरवे एंड इसकी विंटेज नेक्स्ट शू गाइस। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल शू। मुझे मैं इस जूते के बारे में आपको बता देता हूँ। जो लोग स्काउट को फॉलो करते हैं उसने ये शू लिया था। दे आर वेरी रेयर शूज। इट्स अ 2006 लॉन्च 2C collab with Nike. It's called the Nike's 2C Dunks. 2005 डेड स्टॉक। बहुत मुश्किल होता है गाइस कुछ 17-18 साल पुराना जूता इस कंडीशन में मिलना। बिल्कुल ब्रांड न्यू, नथिंग, नो यूज्ड, डेड स्टॉक, NDS भी नहीं हुआ। एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अ गाय इन यूरोप एंड डायरेक्टली ही हेल्प मी कॉप दिस। इसको मैंने जब स्काउट में लिया था तब से अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। सो यस, दिस शू हैज अ लॉट गोइंग अराउंड। दिस शू वाज आल्सो नोन एज चेरीज बाय दैट टाइम, बट यस दिस शू वाज लाइंग ऑन रिटेल ऑन स्टोर्स कुछ 3-4 साल इसके लॉन्च तक रिटेल पे पड़ा रहता था। नो वन गिव अ whack about the shoes, कहाँ पे क्या है। and all of a sudden one day Travis Scott posted pictures in these shoes, and second day few months later another celebrity posted pictures wearing these shoes, and it instantly blew up. बहुत rare quantities में बने थे, and of course got a great thing going on, pink and brown colorway. इसका मेरे पास एक कैप भी है गाइस जो मुझे स्काउट ने दिया था, which used to come in a very discounted price for the people who used to buy this shoe. तो all in all बहुत रेयर देखने को मिलता है कि पूरा शू एंड द कैप विद द कलेक्शन, एंटायर कलेक्शन। वो कैप मेरे पास दिल्ली में है, सो आई कैन नॉट शो यू, बट यस डेफिनेटली मैं घर जाके आप लोगों को वो कभी स्टोरी में या कहीं पे डाल दूंगा। स्काउट की भी फेवरेट है एंड वन ऑफ द फेवरेट शूज इन माय कलेक्शन टू। Again guys, this shoe इसका ये ओरिजिनल बॉक्स नहीं है, but the shoe is dead stock condition. It's a Jordan 1 low. Jordan 1 low में बहुत rare hyped shoes या special shoe या shoes which are going way above the resale. This is a very clean neat shoe. It's called Paris Jordan 1 low, sorry. It's a 2019 release. shoe आया था, बहुत कम quantities में आया था and it got vanished from the market due to some reason, I don't know, but very rare to be found. आगे suede material है, पीछे suede material है, got a lot of color going on. बीच में it's got the butter leather. Nike swoosh textured leather में है, बीच में सारा ये butter leather है and the suede work going on in the front and back. So a lot of color going on guys. All in all a very clean shoe. आगे grey है, बीच में grey butter है, dark grey swoosh है and a blue suede. So coming to the next shoe guys, ये मैंने सारे Air Maxes actually Air Max Day के कुछ दिन पहले ऑर्डर किए थे, आ गए थे Air Max Day पे। उस दिन मैंने सोचा था कि कुछ कंटेंट बनाऊं, but due to the some things going on and कुछ Air Maxes मेरे घर पे है। This is Air Max Blueprint. This shoe will definitely skyrocket. अभी लेटेस्ट रिलीज ही है and I have a feeling कि ये जूता बहुत skyrocket करने वाला है। And shoe के पीछे Nike ने इस तरह का world based theme branding करा है, which is very rare. A clean shoe, UNC colorways never disappoints. Sole जो है इसका again it's a translucent sole, so yes iced out sole है। बहुत नॉलेज है बे गोल्डी भाई। Looks very cool. देखते हैं how it goes on. बहुत knowledge है shoe, बे। the quality is excellent. So again guys, the next shoe is a very 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 rare shoe, a super hype pair. आज की sneaker market में देखने को बहुत कम मिलता है। I was wanting this shoe since 1 year, finally got it. This is a very special shoe guys, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जिन लोगों को पता है COS का branding है। COS is a New York based designer who designs special toys and clothing, and museum में उन्होंने अपने toys and clothing को exhibitions में लगा कर he found his way up, and today his toys and clothing goes for a hefty price tag. Yes, Nike के साथ इनका collab हुआ था, had to be special, had to be hyped, had to be very rare. Box खोलते ही we get this COS का branding and पीछे पूरा work हुआ हुआ shoe bag, a very sweet logo from the COS team. From the creative minds of COS and Jordan Brand, art meets basketball. Like I told you, the global icons have defined greatness in their respective fields and now come together to deliver one of a kind collaboration. Yes, indeed, it is one of a kind collaboration. This shoe is something which I had been eyeing and planning to buy since a long time. Finally got it. These are Jordan 4 COS grey colorway. इसमें एक black colorway भी आता है, but I really love the grey colorway. You have to see the detail and appreciate the detail of the shoe. This is all in all a piece of art. इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता इस shoe के बारे में। Along एक historic collab तो है ही है,
बट अगेन पूरा शू से कलर बहुत अच्छा लग रहा है मटेरियल एंड स्वेड मटेरियल कहीं कहीं पे है, वेरी सॉफ्ट न्यूबक। जनरली हम लोग आउटसोल में अपर हायर एंड पे इस तरह का मटेरियल नहीं देखते, बट द सोल आल्सो कम्स विद द न्यूबक थिंग। आइस्ड आउट सोल है, कम्स इट्स ग्लो इन द डार्क, सोल ग्लोज इन द डार्क। कॉज का ब्रांडिंग है चारों तरफ, लॉर्ड गोइंग अराउंड इन द शू, पूरे चारों तरफ कुछ एम्ब्रॉयडरी है, व्हाट इट डिपेंड्स, बट यस लुक्स वेरी कूल ऑन फीट एंड वेरी कूल इन हैंड टू, मस्ट हैव, जो मुझे अपनी कलेक्शन के लिए चाहिए था। वेरी हैप्पी, बहुत प्यारा कलर है। थैंक यू टू जेनल फ्रॉम स्नीकर believer to hook me up with these. One of the favorites in my collection till date. So guys, the next sneaker is a very rare and a very super find. आज के डेट में इस शू को ढूंढना डेड स्टॉक कंडीशन तो इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, एंड इफ इट्स पॉसिबल, अगर मिल जाएगा तो इट विल बी अ hefty प्राइस टैग। 2003 रिलीज पेयर, ऑलमोस्ट अ 19-year-old शू, प्रेजेंटिंग हेनिकन डंक्स। द बॉक्स इज ओरिजिनल, आप देख पा रहे होंगे बॉक्स पे, फील से ही पता चल रहा होगा कि कितना पुराना बॉक्स है, बट इन अ मिंट कंडीशन, इन अ टॉप नॉच कंडीशन। ऐसा कंडीशन का बॉक्स ढूंढना हेनिकन्स के लिए इट्स इम्पॉसिबल। सो दिस शू हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री गाइस। ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू, डेड स्टॉक फाइंड इज वेरी डिफिकल्ट। यूज्ड में भी ये बहुत खराब कंडीशन में मार्केट में अवेलेबल शूज है। आई प्रॉब्ली थिंक दिस इज अ वेरी क्लीन शू इन टर्म्स ऑफ यूज्ड पेयर। मतलब आई थिंक जिसने ये जूता अपने पास रखा है, उस जूते को बहुत संभाल के, बहुत प्यार से रखा है। नो क्रैक्स इन सोल, no tears, no cuts, no discoloration, थोड़ा सा discoloration है, but yes, हल्का सा creasing on toe है। Sole is absolutely phenomenal, no heel drag, no stars are completely visible. All in all, Heniken Nike Dunks SBs. So guys, इस शू के बारे में मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। Nike ने ये बिना Heniken के साथ कोलैब किए, they introduced this shoe in the market. Few pairs were introduced and the rumors were started about this shoe. इस जूते की पिक्चर सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी back in the day, and they have used, आप देख पा रहे होंगे Heniken का लोगो, and the entire shoe का color theme is based on Heniken beer. As soon as Heniken found out about this to Nike, they wrote to Nike and Nike did not accept the collab. For that, Heniken sued Nike and Nike had to take down all the pairs from the market, from the stores जो पड़े थे, and the manufacturing unit में जितने shoes manufacture होते थे, Nike had to destroy all the shoes. Of course, जो जूते बाहर आ गए, those are very rare, very limited. We have no clue on the count, but the rumors are there are only 100 pairs in the world. क्योंकि बाहर है, उसमें से this तो है ये जूते के absolutely phenomenal. मेरे को ये shoe चाहिए था। इस shoe का price nobody can judge or put a tag on. It's a very special, a very historic shoe. I'm glad I have these in my collection. Very proud to have them. Still, it's a 19-year-old shoe. इसका जो leather quality है, इसका जो suede quality है, it's green suede, the buttery leather. It's like आज के releases में पिछले 2 साल में I have never seen the quality of dunks में इस तरह का material का quality किसी भी shoe में. So guys, this is a special thing. Unboxing में ये था नहीं part, but this is a gift. अभी तो मैंने इसको खोला नहीं actually में। आज ही दोपहर को हमारे थक भाई बैंगलोर से आए थे, and due to some reason कुछ internal हमारा कुछ good news था internally, तो थक decided to again go being thug as usual, got me this box. तो मैं खोलने वाला था, तो उनको unboxing वीडियो के बारे में पता था, उन्होंने बोला आप शाम को ही देखेगा. So it's a surprise for me also, and you guys also. It's a gift from Thagwa LV. Slide it to your collection. Alright, slide it to my collection, and I think it's a slipper. जैसा देख पा रहा हूँ, yes it is. वो चाहिए तो मुझे चाहिए ही था. So, बहुत सारे आप लोग बोलते हो कि गोल्डी भाई जूतों का करोगे क्या, पहनते तो होली पहन के चप्पल ही घूमते हो. So I think थग ने वो सीरियसली ले लिया मेरा कमेंट, आपके कमेंट, एंड ही गॉट मी एलवी का स्लाइडर. सुपर स्टफ. थैंक यू थगवा. गाइस थगवा ओपी चलते रहना चाहिए. सो अब चलते हैं गाइस. अगर आपको ये वीडियो अनबॉक्सिंग और ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं बीच बीच में एक दो आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया. 8 पेयर एक साथ, मैंने 10 पेयर एक साथ दिखा दिए. तो आगे से मैं थोड़े 2-3 पेयर जो आते रहते हैं, या यू नो if you want I can put out the clothing also, जो which I vintage clothing or some hype clothing which I buy. So yes, I don't know कितना possible हो पाएगा, but कोशिश करेंगे कि ला के दिखा पाऊँ आप लोगों को. So yeah, finally ending of the video. Just tell you कि जो January, February, March की collection थी, it's out from the boxes, it's into my sneaker closet, and I don't think उसका मैं वीडियो बना पाऊंगा, but मैं उसका कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा. उसके बारे में डिटेल्ड छोटा थोड़ा मैंने एक ब्रीफ आप लोगों को दे दिया है. आगे से यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पे हर एक शू के बारे में मैंने आपको बता दिया है. I've not got the shoes here with me, बट जस्ट एन अपडेट जो लोग इंटरेस्टेड है जानने में. तो सबसे पहला स्नीकर है गाइस जॉर्जटाउन. ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. ये अभी 2021 का ही रिलीज है, एंड आई रियली लव द कलरवे. इट्स अ जॉर्डन 1 हाई ब्लू एंड सिल्वर कलरवे विद अ ऑफ वाइट सोल. सेकंड शू है गाइस न्यूकैसल. ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. अगेन आई हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग दिस शू डेड स्टॉक कंडीशन में, बट फाइनली मुझे मिल गया. लव द वाइब्स, द शू इटसेल्फ इन इट बहुत इट स्पीक्स वॉल्यूम. येलो लॉबस्टर से मिलता जुलता शू है. सो गाइस ये तीसरा शू है पैराडाइज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली. अ सुपर रेयर शू, रूमर्ड टू बी ओनली 400 पेयर्स इन द वर्ल्ड. इट्स अ फ्रेंड्स एंड फैमिली एडिशन. 2 डिफरेंट कलर के शूज है. गिव्स ऑल द वाइब्स. पैरा का रेयर डंक भी आया, व्हिच इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड वेरी इजीली फाउंड, बट दिस इज द फ्रेंड्स एंड फैमिली एडिशन. वेरी लेस पेयर्स इन द वर्ल्ड. फाइनली गॉट माय हैंड्स ऑन दिस. सो गाइस फोर्थ पेयर है ऑफ वाइट यूएनसी. अगेन अ वेरी नाइस शू. थग स्काउट आप सब ने देखा होगा इन लोगों को पहने हुए या खरीदे हुए. मुझे भी बहुत टाइम से पसंद था, लेना था. फाइनली गॉट अ गुड डील, और
I got this dead stock again. So guys, ये है Off-White sale. It's a women release. Basically, ladies के लिए release किया गया था, but of course it had bigger sizes. So I had to take ladies 13.5, which is again turns out to be UK 11, which is my size. According to me, it's the best Jordan 4 out there in the market. I love the shoe. इसके लिए मैं at least एक साल से ढूंढ रहा था. I was not getting a dead stock. I was not getting a good deal. Finally caught this as well. One of my favorite shoe in my entire collection. So guys, ये है LV Silver Patent. बहुत rare trainer है. I just found it somewhere on StockX and देखते ही instant I realized that the shoe has to be copped. LV trainers में इस तरह के shoe बहुत कम देखने को मिलते हैं. So guys, ये है Travis Scott Air Force One Sale. ये भी जूता मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था. It's got changeable swooshes. जो इसमें chrome metallic swoosh आता है. I would love to play with it, but और भी बहुत सारे swooshes आते हैं. I love the way the shoes has been made. Simple yet very classy. So guys, ये है कुछ shoes जो कि not very high but had to put it in my collection. So ये है Easy Oreos and the Easy देखो Boost ये that I had to take. Easy Boost Also the है। Foam Runner sand colorway में I have the red colorway also. So yeah, sand and red is added to the collection. Foam Runners are a good to go sneaker come sandal, whatever you want to call it. So guys, the final pair है ये. This is Tiffany SB Dunks, a very super rare shoe, 2005 launch, dead stock condition. मैंने घर पे I really want to make इसके बारे में video. It's got a lot of history attached. How it changed the entire Tiffany brand का economics after the collab Next of this level shoe. भाई, How the गुड्डी shoe भाई so को तो precious बहुत and rare. खतरनाक Coming to knowledge an है end, ये सब guys. चीज़ों This से। is all hard work. This is all I am presenting this Exactly. to you since a lot of you guys get inspired and motivated by seeing all this. So only my love and my pure dedication towards people who have such kind of thinking. किसी को show off लगेगा, किसी को कुछ लगेगा. My intent is my hard work, my paid money. I am getting this at my age. I am loving it. Please इसको inspiration की तरह and motivation की तरह लीजिएगा. And a special shout out to Karan Khatri, जिसको देख के मैंने sneaker game के बारे में बहुत knowledge gain करी थी. उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. It will be a surprise for him. And God bless you and everyone. See you all on the next video. Bye bye. Damn, गुड्डी ये तो टीजर है छोटे. इधर तो टीजर है छोटे दाती है. क्या ही कलेक्शन भाई, नेक्स्ट लेवल.